नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के 108 सदुपदेशों पर अपनी श्रृंखला के 15वें और आखिरी पड़ाव पर हैं। जी। ये एक बोनस प्रकरण है और सच कहूं तो ये पूरी यात्रा बहुत ही शानदार रही है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत का जो आधार रही है वो है महावीर प्रसाद शर्मा जी की किताब ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी के 108 सदुपदेश। और ये किताब अपने आप में विशाल योग वासिष्ठ महारामायण के ज्ञान का मतलब एक तरह से निचोड़ है। हमने पिछले 14 प्रकरणों में कर्म और पुरुषार्थ से लेकर चेतना की 7 भूमिकाओं तक का सफर तय किया। जी। हमने माया, जगत का स्वरूप, आत्मज्ञान, इन जैसे मुश्किल विषयों को भी समझने की कोशिश की। हाँ, लेकिन आज इस श्रृंखला के समापन के लिए हमने एक ऐसा सदुपदेश चुना है जो इन सभी दार्शनिक बातों को भक्ति और क्या कहते हैं कविता के एक खूबसूरत धागे में पिरो देता है। जी। आज हम सदुपदेश 87 पर गहराई से बात करेंगे। इसका शीर्षक है श्री हरि की स्तुति। और ये स्तुति भक्त शिरोमणि प्रहलाद ने रची है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक तरह से वेदांत के दर्शन को समझने की एक मास्टर क्लास है। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि प्रहलाद क्या कह रहे हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। अच्छा। उनकी भाषा में ऐसा क्या खास है जो उस अनंत ईश्वर को हमारे सीमित मन के लिए समझने लायक बना देती है। चलिए तो फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। स्तुति की शुरुआत में ही प्रहलाद एक बहुत कमाल की उपमा देते हैं। वे श्री हरि को त्रिभुवन रूपी रत्न को सुरक्षित रखने के लिए मनोहर कोषागार कहते हैं। ये सिर्फ एक खूबसूरत लाइन तो नहीं है, इसमें मतलब बहुत गहरा है। बहुत गहरा है। ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया बहुत कीमती है पर इसे सुरक्षा की जरूरत है। सुरक्षा किस चीज से? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ सुरक्षा का मतलब किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि भीतरी अव्यवस्था मतलब केओस से है। अच्छा। दर्शन की भाषा में कहें तो विस्मृति से, यानी इस बात को भूल जाने से कि सृष्टि का स्रोत क्या है। प्रहलाद कह रहे हैं कि भगवान वो कॉस्मिक प्रिंसिपल हैं जो इस ब्रह्मांड को बिखरने नहीं देते। हाँ, बिखरने नहीं देते, उसे उसके मूल से जोड़े रखते हैं। और यहीं पर वे कहते हैं कि आप अजन्मा और अच्युत हैं। एक मिनट, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं। अजन्मा तो ठीक है, जिसका जन्म न हुआ हो, पर अच्युत, इसका ठीक ठीक क्या मतलब है? अच्युत का शाब्दिक अर्थ है जो कभी च्युत न हो, मतलब जो कभी अपने स्वरूप से गिरे नहीं, जिसमें कभी कोई कमी ना आए। अच्छा। दुनिया की हर चीज बदलती है, बनती है, बिगड़ती है, लेकिन वो परम तत्व हमेशा एक जैसा, पूर्ण और स्थायी रहता है। तो इसीलिए प्रहलाद कहते हैं कि मैं उस परमेश्वर की शरण लेता हूँ जो हर बदलाव से परे है। बिल्कुल, ये एक भक्त के लिए सबसे बड़ा आश्वासन है। ये तो हुई उस परम तत्व की निराकार मतलब एब्स्ट्रैक्ट बात, लेकिन इसके तुरंत बाद प्रहलाद एक बहुत ही विजुअल वर्णन पे आ जाते हैं। जी। वे उनके श्याम वर्ण की तुलना खिले हुए नील कमल और नीलमणि से करते हैं। उनके शंख, चक्र, गदा और कमल का जिक्र करते हैं। ये निराकार से सीधे साकार पर आना, इस बदलाव का क्या महत्व है? यही तो भक्ति का जादू है। हमारा मन वो अनंत और निराकार को पकड़ नहीं सकता, वो भटक जाता है। उसे ध्यान करने के लिए, प्रेम करने के लिए एक रूप चाहिए। तो प्रहलाद यहाँ प्रकृति से सबसे सुंदर और शांत करने वाली छवियां उठाते हैं। नीला कमल, शरद ऋतु का साफ नीला आकाश। आकाश की उपमा तो बार बार आती है। हाँ, मैंने भी ध्यान दिया। वे कहते हैं कि मैं श्री हरि के शरतकालीन निर्मल आकाश जैसे स्वरूप की शरण लेता हूँ। आकाश, ये क्यों? क्योंकि आकाश का स्वभाव ही ब्रह्म का स्वभाव है। सोचिए, आकाश में बादल आते हैं, बिजलियां कड़कती हैं, तारे और ग्रह घूमते हैं, लेकिन आकाश खुद इन सब से अछूता रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। ठीक वैसे ही ये दुनिया, ये पूरी सृष्टि उस परब्रह्म में है, लेकिन वो इन सबसे परे है, निर्लिप्त है। ये साक्षी भाव का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये सिर्फ कविता नहीं है, ये एक बहुत सटीक दार्शनिक रूपक है। बिल्कुल। और इसी कॉस्मिक स्केल पर एक और जिक्र है, उनके हृदय पर स्थित कौस्तुभ मणि का। हाँ। जिसकी किरणें आकाश गंगा की तरह छटा बिखेर रही हैं। ये कोई आम मणि तो नहीं होगी, इसकी भी कोई कहानी है। बिल्कुल है। कौस्तुभ मणि की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है।
जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए क्षीर सागर को मथा तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। अच्छा। उन्हीं में से एक थी ये दिव्य कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। यह मणि शुद्ध चेतना या आत्म ज्योति का प्रतीक है। वाह! तो जब प्रहलाद कहते हैं कि ये मणि आकाश गंगा की तरह चमक रही है, तो वे कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड की सारी चेतना, सारा प्रकाश उसी दिव्य हृदय से निकल रहा है। अद्भुत। मतलब पहले उन्होंने निराकार ब्रह्म की बात की, फिर उसे समझने के लिए आकाश और आकाशगंगा जैसे विशाल रूपक दिए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद वे एकदम से माइक्रो लेवल पर आ जाते हैं ना। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। वे कहते हैं कि भगवान के कोमल अंग भौरे के समान श्याम हैं। उनके हाथ में सफेद शंख अत खिले कमल जैसा है। ये बहुत ही कोमल, बहुत ही इंटीमेट छवियां हैं। और फिर सबसे कमाल की बात आती है। वे कहते हैं कि उनकी नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा रूपी भौरा वेदों का गुंजन कर रहा है। यहाँ तो एक तरह से पूरी सृष्टि का रहस्य ही बता दिया। ब्रह्मा, जो खुद सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, वो भी विष्णु की नाभि से निकले कमल पर बैठे हैं। सही पकड़ा। ये ब्रह्मांडीय पदानुक्रम को दिखाता है कि सृष्टि का स्रोत भी किसी और बड़े स्रोत से जुड़ा है। लेकिन अगली ही पंक्ति में प्रहलाद इस कॉस्मिक आइडिया को एकदम पर्सनल बना देते हैं। वे कहते हैं कि वही भगवान भक्तों के हृदय कमल में निवास करते हैं। अरे वाह! ये एक ही सांस में कही गई दो बातें हैं। एक तरफ वो ब्रह्मांड के स्रोत हैं, दूसरी तरफ वो मेरे छोटे से दिल में भी रहते हैं। ये तो उपनिषदों के अयम आत्मा ब्रह्म महावाक्य का काव्यात्मक रूप हो गया जी। कि जो आत्मा मेरे भीतर है वही पर ब्रह्म है। बिल्कुल, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। प्रहलाद ने दर्शन के सबसे गूढ़ सिद्धांत को एक खूबसूरत तस्वीर में बदल दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम ब्रह्म हो, उन्होंने दिखाया कि जो ब्रह्म का भी स्रोत है वो तुम्हारे हृदय में बैठा है। इससे भक्त का भगवान से एक गहरा निजी रिश्ता बनता है। अब बात करते हैं उनकी भूमिका की। प्रहलाद उन्हें दैत्यों के लिए पाला और देवताओं के लिए सूर्य बताते हैं। जी। यहाँ भी उन्होंने लड़ाई या हत्यारों की बात नहीं की, बल्कि प्रकृति के नियमों की बात की। इसका क्या मतलब निकालें? इसका मतलब है कि डिवाइन इंटरवेंशन कोई मनमानी चीज नहीं है। ये कॉस्मिक लॉ की तरह काम करता है। अच्छा। जैसे सूरज निकलने पर कमल अपने आप खिल जाता है और पाला पड़ने पर फसल अपने आप नष्ट हो जाती है, वैसे ही धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे ईश्वर संतुलित करते हैं। मतलब धर्म ब्रह्मांड का संतुलन है। बिल्कुल, ये धर्म की बहुत गहरी समझ है। और फिर एक बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी छवि आती है प्रलय के समय वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करने वाले बाल मुकुंद की। हाँ। एक छोटा सा शिशु जिसके पेट में सारी सृष्टि समाई है। एक आधुनिक श्रोता के लिए ये कल्पना थोड़ी मिथिकल लग सकती है। इसे दार्शनिक नजरिए से कैसे समझें? ये छवि समय और सृष्टि के चक्रीय स्वभाव को समझने के लिए एक चाबी है। अच्छा। प्रलय का मतलब सर्वनाश नहीं, बल्कि सृष्टि का अपने बीज रूप में वापस सिमट जाना है। वो शिशु बालमुकुंद वही बीज है, वो पोटेंशियल है जिसमें से अगला ब्रह्मांड फिर से जन्म लेगा। और ये विरोधाभास कि वो एक शिशु भी है और बहुत पुराने भी। हाँ, ये हमें हमारी समय की सीधी रेखा वाली सोच से बाहर निकलने पर मजबूर करता है। ये दिखाता है कि समय लिनियर नहीं, साइक्लिकल है। और इसी वर्णन में उनके वस्त्रों और माँ लक्ष्मी का भी जिक्र है। उनके पीले वस्त्र यानी पीताम्बर और उनके साथ हमेशा रहने वाली लक्ष्मी जी, इनका क्या प्रतीकवाद है? पीताम्बर को अक्सर वेदों या शुद्ध ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, या इस बात का संकेत है कि वो परम तत्व ज्ञान से ढका हुआ है, या यूं कहें कि ज्ञान के द्वारा ही उसे जाना जा सकता है। और लक्ष्मी जी? और लक्ष्मी जी का साथ होना दिखाता है कि जहां नारायण यानी सत है, वहीं लक्ष्मी यानी ऐश्वर्य, समृद्धि, ऊर्जा भी है। यह शिव शक्ति या पुरुष प्रकृति की तरह है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो इस पूरी स्तुति में हमने देखा कि कैसे प्रहलाद निराकार से साकार पर आते हैं, कॉस्मिक से पर्सनल पर आते हैं और फिर वापस सृष्टि के रहस्यों पर जाते हैं। इस सब का सार क्या है? वे स्तुति का अंत कैसे करते हैं? वे अंत में इन सभी छवियों को एक ही दार्शनिक सत्य में समेट देते हैं। वे कहते हैं कि आप अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाले दीपक हैं। आप में जड़ता रूपी माया का अभाव है। और फिर आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं, आप चिन्मय आत्म तत्व स्वरूप हैं। ये थोड़ा भारी है, चिन्मय आत्म तत्व स्वरूप। चलिए इसे हमारे श्रोताओं के लिए तोड़कर समझते हैं। जरूर। चिन्मय का मतलब है शुद्ध चेतना से बना हुआ। आत्म तत्व का मतलब है आत्मा का मूल सिद्धांत,
या द एसेंस ऑफ द सेल्फ। और स्वरूप का मतलब है वास्तविक रूप। हाँ, तो प्रहलाद कह रहे हैं, हे प्रभु, इन सभी रूपों और लीलाओं के बाद मैं ये जान गया हूं कि आपका असली स्वरूप शुद्ध चेतना ही है, और वही चेतना मेरी आत्मा का भी मूल तत्व है। वाह! तो ये पूरी यात्रा नीलकमल से लेकर आकाशगंगा से लेकर वटपत्र पर सोए शिशु तक, ये सब भक्त के मन को तैयार करने के लिए थी, ताकि वो अंत में इस परम अद्वैत सत्य को समझ सके। बिल्कुल। ये भक्ति और ज्ञान का कितना सुंदर संगम है। इससे बेहतर तरीके से नहीं कहा जा सकता। प्रहलाद की ये स्तुति साकार की उपासना से शुरू होती है और निराकार तात्विक सत्य के बोध पर खत्म होती है। ये दिखाती है कि भक्ति और ज्ञान दो अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही यात्रा के दो चरण हैं। बिल्कुल। इस श्रृंखला को समाप्त करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। ये एक स्तुति पूरी श्रृंखला के दर्शन को अपने आप में समेट लेती है। सही बात है। इस पूरे ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सच कहूं तो इन शिक्षाओं को समझना एक बहुत ही गहरा अनुभव था। इसने जीवन और चेतना को देखने का एक नया नजरिया दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चर्चा श्रोताओं के लिए भी उतनी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरक रही होगी। ये स्तुति हमें याद दिलाती है कि आप चाहे किसी भी रास्ते से सत्य तक पहुंचे, मंजिल एक ही है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़कर जाना चाहेंगे, जो स्रोत के ही सदुपदेश 106 से लिया गया है। जी। यह विचार इस पूरी यात्रा का सार है। जैसे पक्षी को ऊंची उड़ान भरने के लिए 2 मजबूत पंख चाहिए, वैसे ही जीव को ऊर्ध्व गति देने के लिए सत्य का ज्ञान और व्यवहारिक सदाचार दोनों चाहिए। ज्ञान और कर्म का संतुलन। बिल्कुल। ज्ञान बिना आचरण के अधूरा है और आचरण बिना ज्ञान के अंधा हो सकता है। इसी विचार के साथ हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।